Hello students. So this is our back to back third session, third part of MCQ session on EVS. ठीक है, कल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैं अभी के अभी पूरा संडे बैठ के आपके लिए 3 कंसेक्यूटिव सेशंस लेके आ रही हूँ EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड. So this is our third and last MCQ session from tomorrow's point of view, tomorrow's your papers point of view. तो इतना ये 3 सेशंस और ऑलरेडी जो 3 सेशंस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं वो पूरे 6 सेशंस जो है EVS के वो देख के जाओगे कल पेपर के पहले अच्छे से एक बार रिवाइज करके. ठीक है, चलो तो फटाफट एकदम फास्ट मोड में हम लोग ये सेशन भी कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द greenhouse effect is related to greenhouse effect किससे related है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन ट्रीज अराउंड हाउस, ग्रासलैंड्स और ग्रीनरी इन द सिटी. ये ग्रीनरी इन द सिटी से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, ग्रासलैंड से ये कहीं से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये रिलेटेड ग्रीन ट्रीज अराउंड द हाउस. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द. ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? थर्मोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में? यस, द करेक्ट आंसर इज सी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन. ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी. बताइए ओजोन आपको किस तरह के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, क्या ओजोन आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है? यस और नो? द करेक्ट आंसर इज ट्रू. यस, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मैच द फॉलोइंग. एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इसमें कॉलम 1 में है SO2, NO2, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, फूड क्राइसिस. तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है. ठीक है, फूड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी फूड क्राइसिस, अर्बनाइजेशन यानी डिफॉरेस्टेशन और एसिड रेन यानी SO2, NO2. तो यस, द करेक्ट आंसर इज 1 के लिए ए, जैसा मैंने आपको बताई थी, 2 के लिए सी, 3 के लिए बी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है? फूड क्राइसिस. मैच द फॉलोइंग में ध्यान से करोगे स्टूडेंट्स सॉल्व करते समय. द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जो एसिड रेन हो रहा है उसका प्राइमरी कॉज क्या है? SO2, CO2, CO और O3. यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज SO2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर. सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या इसमें से हर कुछ. ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव. ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? यस, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. स्टूडेंट्स साथ साथ में सेशन को लाइक ज़रूर करिए, है ना. और सब्सक्राइब चैनल को, आप में से 83% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं. ठीक है, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे बट वो वीडियोस रेगुलरली देखते हैं. ठीक है, तो मैं अपना पूरा संडे वेस्ट करके आपके लिए ये सारे वीडियोस ला रही हूँ, इतने एफर्ट्स ले रही हूँ. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो आप. क्या करना है मोटिवेशन के लिए? सिर्फ सेशन को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर मेड अंडर आर्टिकल 21B, आर्टिकल 5A, आर्टिकल 27BH, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 57A. क्या है इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी. ये आर्टिकल्स अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज पोल्यूटेड बाय. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के एटमॉस्फेयर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा पोल्यूट होता है? पेस्टिसाइड से, रेडिएशन से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट. तो मुझे लगता है ये इसका रीज़न है सी. यस, दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ EIAR. कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, हेल्दियर लोकल एनवायरमेंट या ऑल? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल. बेनिफिट्स ऑफ EIAR, कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड हेल्दियर लोकल एनवायरमेंट. स्टूडेंट्स थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन अब आप लोग का कल पेपर है तो अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या ऑल? अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल.
क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के में हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी को डेवलप करना, इकोनॉमिकली डेवलप करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1972 क्या है, 1974 कौन से डेज के हिसाब कौन सा एक्ट पास हुआ था, 1980 क्या था। चलो जल्दी से देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 1 का ए, 1972 इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1974 is the Water Prevention Control of Pollution Act, 1980 is the Forest Act, 1981 is the Air Act, Air Pollution Act and ये Environmental Act है। Next is the Forest Conservation Act extends to the whole of India except कहाँ, सिर्फ कहाँ हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं है, वो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ होल इन द ओजोन लेयर इज मैक्सिमम ओवर, सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर का जो होल है वो कहाँ है, तो उसका करेक्ट आंसर है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जो ओजोन लेयर का होल है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑक्सीजन। Next is the average life expectancy around the world is presently stabilizing, increasing, not changing और decreasing। क्या लगता है आपको कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दुनिया में वो अभी प्रेजेंटली कैसी हो रही है, बढ़ रही है, स्टेबलाइज हो रही है, चेंज नहीं हो रही है या कम हो रही है? यस, द करेक्ट आंसर इज यस, द करेक्ट आंसर इज बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे आज का सेशन ख़त्म होता है। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए 3 सेशंस लेके आई हूँ, उसके पहले के 3 सेशन थे, ऐसे टोटल 6 सेशन में जितने क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। इसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोग को सब करवाई थी। आप लोगों को कुछ MCQ क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में दी थी, वो सारे MCQ क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना है एग्ज़ाम के पहले। उतना भी पढ़ के जाओगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए उनका थियरी पोर्शन ऑलरेडी पूरा कवर हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट आने वाला है। ठीक है, स्टिल कुछ अगर आपको कल पेपर के पहले तक कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, पेपर अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, हर एक वीडियोस में जो जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं हर एक वीडियो में ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन गुड बाय।